हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम इस लेक्चर में 14 सितंबर शिफ्ट 1 का मैथ्स का पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम रहेगी। तो इसके अंदर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो 1.2 इंटू में 2 सही 2/5 इंटू 3/4, ये मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पर। तो ये देखो 1.2 है, इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो 1.2 को मैं लिखूंगा, ये एक पॉइंट हटा के मैं नीचे एक जीरो लगा दूंगा एंड इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो ये होगा 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 इंटू में 3/4। अब देखो जो कट रहा है वो काट लेते हैं। तो ये है 4 × 12 एंड इधर देखो 2 से जा रहा है 6 एंड 5। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी है मेरी, 6 × 18, 18 54, 54/25। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू कितनी आई 54/25। अब हमें इसको सोल्व करना है। यहाँ पर दो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम 54 को 25 से डिवाइड करें एंड हमारा आंसर फाइंड आउट कर ले, या फिर मैं क्या करूँ, इसको 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ एंड 4 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। इससे होगा क्या, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये मेरी क्या बन जाएगी 100। ठीक है, इससे क्या होगा 100 नीचे वैल्यू बन जाएगी। तो मेरे को क्या करना होगा, सिर्फ 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो ये मेरे लिए इजी रहेगा, तो मैं इसी को फॉलो करूंगा यहाँ पर। तो 4 चौक 16, एक आया 4 पंजे 20 और 1 21। ये जो नीचे वाली जीरो बनाने का कंसेप्ट है ना, ये जब हमारे पास ऊपर वाले नंबर काफ़ी बड़े हो जाते हैं ना, तब ज़्यादा यूजफुल होता है। अभी तो सेम ही दिखेगा आपको। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 2.16। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। सेकेंड प्रॉब्लम में भी हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो ऊपर मेरे पास गिवन है ना 0.1 का क्यूब प्लस में 0.03 का क्यूब अपॉन में 0.3 का क्यूब प्लस में इधर है 0.09 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर देखो नीचे से यहाँ पर 0.3 मेरे पास यहाँ पर गिवन है ना, इसमें से 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें से भी 3 कॉमन आएगा। तो ये वैल्यू देखो क्या बचेगी मेरे पास। तो ऊपर तो है मेरे पास 0.1 का होल क्यूब प्लस में 0.03 का होल क्यूब एंड नीचे देखो जैसे ही मैंने 3 यहाँ से कॉमन लिया एंड 3 यहाँ से कॉमन लिया ना, तो ये क्यूब हो गया, 3 क्यूब हो गया। ठीक है, एंड अंदर क्या बचा मेरा, तो अंदर बचेगा 0.1 का होल क्यूब एंड इधर क्या बचेगा 0.03 का होल क्यूब। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा मेरा 1/3 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आया। बट हमें आंसर किस में चाहिए, पॉइंट्स के अंदर चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, एक को डिवाइड करना होगा किससे, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 27 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट लगाऊंगा तो एक जीरो आ जाएगी। फिर भी ये क्या है 27 से लेस है, तो एक जीरो और लगानी पड़ेगी। तो उस केस में एक जीरो और आएगी मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो इसमें से कुछ हो सकता है कोई। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये मेरा 3 टाइम जाएगा। कैसे, 7 × 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, तो सिंपल सा दिख गया हमें आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में कितना बचेगा मेरे पास 19 एंड वो जीरो आएगा तो 7 टाइम्स जाएगा। तो 0.037 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर डी आई की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 सेक्शंस ए एंड बी हैविंग डिफरेंट हाइट्स इज शोन इन द गिवन टेबल। तो यहाँ पर टेबल्स है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के अंदर मेरे पास यहाँ पर देखो डिफरेंट हाइट्स गिवन है इन स्टूडेंट्स की। ठीक है, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है मेरे को। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए वूज हाइट इज लेस देन 1.65। ठीक है, तो 1.65 का मार्जिन क्या है, ये वाला। तो इससे लेस किसके अंदर, सेक्शन ए के अंदर इससे लेस हाइट वाले मेरे को काउंट करने हैं। तो इससे लेस वाले कौन कौन से होंगे, 5, 9 एंड 11। ठीक है, ये 3 होंगे। टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेक्शन बी वूज हाइट इज लेस देन 1.65 एंड इसके अंदर भी क्या करना है, 1.65 से लेस मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितने होंगे ये, तो हमें इन दोनों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल के रेशियो लेना है। तो करते हैं, तो स्टूडेंट ऑफ ए अपॉन में स्टूडेंट ऑफ बी, इसका रेशियो हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। तो ऐड करते हैं,
11 प्लस में 9 कितना हुआ 20, 20 प्लस में 5 25, तो 25 अपॉन में ये कितना हुआ 8 4 12, 12 को मैं 13 में ऐड करूँगा तो 25, तो ये कितना होगा 1:1। तो इस केस में मेरा आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा 1:1। ए बी एंड सी इन्वेस्ट 40,000, 60,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली फॉर 1 ईयर। व्हाट इज बी शेयर इन ए 55,000 प्रॉफिट। तो सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ पर 3 पर्सन गिवन है मेरे पास ए बी एंड सी। वो क्या करते हैं, ये 40,000 इन्वेस्ट करता है, ये 60,000 इन्वेस्ट करता है एंड ये 80,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका प्रॉफिट का शेयर निकालना है इनके बीच में। तो जो ये जिस अमाउंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना, उसी रेशियो के अंदर इनका प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो हमें सिंप्लीफाइड रेशियो निकालना है इनके इन्वेस्टमेंट का। तो सोल्व करते हैं, तो 4 0 से 4 0 गया एंड बाकी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 एंड 2 चौक 8। ठीक है, तो ये रेशियो आएगा उनके इन्वेस्टमेंट का एंड ये सेम रेशियो होगा उनके प्रॉफिट डिवीजन का। तो टोटल मेरे पास कितना हुआ यहाँ पर, तो 4 + 3 7 + 2 9, तो 9 यूनिट, 9 ही है ना, हाँ 9 यूनिट मेरे पास टोटल है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 55,000 को। ठीक है, तो इस केस में हमें निकालना किसका है, बी का यहाँ पर निकालना है। तो बी का होगा, बी का कितना है 3, तो 3 का कितना होगा, ये होगा 55,000 अपॉन में 9 इंटू में 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो ये वैल्यू निकालनी है। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 8 24, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे चलता रहेगा ये 0.33, तो 18,333, मतलब ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। A and B invest 60K and 90K respectively in a business. After 1 year, the profit is distributed, including simple interest at 10% per annum on the capital. Total profit including interest is 25,000. What is A share? ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये जो लाइन गिवन है ना, 1 साल के लिए या मतलब 1 साल के बाद में ये जो इनका प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट इसके अंदर ये इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। और वो इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, किस रेट से, 10% की रेट से। तो ये जो ये वाली लाइन है ना, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही है, ये हमारी किसी काम की नहीं है, ये वाली किसी काम की नहीं है। क्यों, वो आपको पता चलेगा क्यों, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ना, इसने पहले ही इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये जो इंटरेस्ट इसमें ऐड हुआ है ना, वो भी किस रेस्पेक्टिव में आ रहा होगा, जो कि ए एंड बी के इन्वेस्टमेंट है ना, उस रेस्पेक्टिव में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड नहीं करता ना, तो उस केस में हमें ये इंटरेस्ट निकालना जरूरी होता। ठीक है, बट अब नहीं है। तो अब क्या करना है सिंपली हमें, तो अब सिंपली हमें क्या करना है, A/B का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये होगा 60K एंड इधर होगा 90K। तो K से K गया, K का मतलब यहाँ पर 3 0 है एंड 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2:3 के रेशियो में ये प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। तो टोटल मेरे पास 5 यूनिट हुआ। ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 25,000 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5,000 को। तो इसका शेयर कितना होगा, 10,000 एंड इसका कितना होगा, 15,000। तो किसका हमें बताना है, ए का शेयर बताना है। तो 10K मेरा आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक और DI की प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ पर गिवन है यूनिट्स सोल्ड ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। यहाँ पर 3 प्रोडक्ट है A, B एंड C एंड उनकी यूनिट्स यहाँ पर गिवन है, सोल्ड यूनिट गिवन है जनवरी फरवरी मार्च के लिए। तो हमें बताना है विच प्रोडक्ट हैड द हाईएस्ट एवरेज यूनिट सोल्ड। तो हमें निकालना है किसका एवरेज यहाँ पर हाईएस्ट है। तो एवरेज निकालना है हाईएस्ट, इसका मतलब अगर मैं सम हाईएस्ट निकाल लूँ तो उस केस में उसका एवरेज हाईएस्ट होगा। क्यों, क्योंकि तीनों को हम क्या कर रहे हैं, 3 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर डिफरेंट नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो उस केस में हमें एवरेज फाइंड आउट करना पड़ता, बट लेकिन इस काम में हमें सम से काम चल जाएगा हमारा। तो हम निकालेंगे सम हमारा किसका ग्रेटेस्ट है। तो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कितना हुआ, तो 30 330, यहाँ कितना हुआ, ये तो लेस ही होगा, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीनों की तीनों 100 से लेस है। एंड ये देखो ये कितना हुआ मेरा, तो यही ग्रेटर है क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर 50 ज़्यादा है, यहाँ पर 40 ज़्यादा है एंड यहाँ पर मेरा 45 ज़्यादा है। तो यही सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये वाला। 3 numbers are such that
व्हेन द एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर द रिजल्ट obtained आर 180, 168 एंड 150 रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल थ्री नंबर्स. तो यहाँ पर गिवन क्या है, थ्री नंबर्स मेरे पास यहाँ पर गिवन है एंड दो का एवरेज मैं निकालूंगा ना, ए बी बाई टू, वो क्या होगा, एंड वो थर्ड के अंदर मैं ऐड करूंगा ना, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर 180. सेकंड वाले का करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 168 एंड थर्ड वाले का करूंगा ए प्लस सी का, तो ये आएगा मेरे पास 150. तो हमें निकालना है कि तीनों नंबर्स का एवरेज यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर देखेंगे कैसे करेंगे. तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को ऐड कर दूंगा. 1 प्लस में 2 प्लस में 3, तो ये मेरे पास कितना आएगा देखो. तो ये जो डिवाइडेड बाय वाले हैं ना, डिवाइडेड बाय 2 वाले हैं, तो इनको ऐड करूंगा तो a प्लस में a 2a, ऐसे ही b प्लस में b, ये हुआ 2b, ऐसे ही c प्लस में c, ये हुआ 2c एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस में ये तो आ ही जाएगा मेरे पास a प्लस b प्लस में c. ये किसके इक्वल होगा, तीनों का सम करते हैं तो ये होगा 8 एंड इधर कितना होगा, 8 और 5 13, 13 और 6 19, एक बचा मेरे पास तो 498. तो इसका सम मेरे पास कितना है 498 एंड ये देखो दो काट देगा यहाँ पर. एंड a प्लस बी प्लस सी को मैं a प्लस बी प्लस सी के अंदर ऐड करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2a प्लस बी प्लस सी. इसकी वैल्यू कितनी है 498. तो a प्लस बी प्लस सी बाय 3 मैं निकालूंगा. यहाँ पर 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें एवरेज फाइंड आउट करना है यहाँ पर तीनों नंबर्स का. तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी 498. इस 2 को मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा एंड ये 3 भी डिवाइड में आएगा. तो बस हमें क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है. तो 6 8 48 एंड 36 18, तो 83 जो मेरा नंबर है ना, ये इन तीनों का एवरेज है. तो ऑप्शन ए इस केस से मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए. ए स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए फील्ड ट्रिप फॉर 100 स्टूडेंट्स एंड 10 चैपोरेंस. गलत प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए. ईच स्टूडेंट वॉज गिवन ए स्नैक पैक कंटेनिंग आइटम्स इक्वल टू 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ईच चैपोरेन received a snack pack with items equal to 25% of the total number of students. How many snacks items were distributed in total. तो हमें निकालना है टोटल यहाँ पर कितने स्नैक्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए. ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो आप. तो देखते हैं कैसे करेंगे. तो स्टूडेंट्स के नंबर कितने हैं मेरे पास 100 एंड ये जो मेरे पास चैपोरेंस है इसके नंबर कितने हैं 10. तो हमें बेसिकली करना क्या है, जो स्नैक्स के डब्बे मिल रहे हैं ना इनको, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो ईच स्टूडेंट्स वॉज गिवन ए स्नैक पैक कंटेनिंग आइटम्स इक्वल टू 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट का मेरे को यहाँ पर निकालना है कि उसको कितने आइटम्स मिलते हैं. तो 100 टोटल स्टूडेंट्स का कितना 15%. तो ये कितना होगा 15. तो 100 स्टूडेंट्स के लिए कितना होगा 100 इंटू में 15, तो ये हुआ 1500. एंड इसका भी निकालना है हमें. तो इधर कितने मिल रहे हैं, इनको मिल रहे हैं 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो एक को कितने मिल रहे हैं, तो एक को मिल रहे हैं मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100, उसके 25%. तो ये वैल्यू कितनी होगी 25. तो 10 को कितने मिलेंगे 25 इंटू में 10, तो 250. तो 1500 इधर मिल रहे हैं एंड 10 इधर, ये 250 इधर मिल रहे हैं. तो टोटल कितने होंगे, तो 1750. तो 1750 मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए. फाइंड द CI ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर एंड 6 मंथ कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी गिवन है 10,000, रेट कितना गिवन है मेरे पास 10% एंड जो टाइम है मेरे पास वो कितना गिवन है 2 ईयर 6 मंथ. ठीक है, और हमें क्या करना है कंपाउंडेड एनुअली यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर देखो ये जो मेरे पास टाइम है ना कंप्लीट ईयर के अंदर नहीं है, और हमारे पास जो ये कंपाउंडेड एनुअली गिवन है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि एनुअली हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को 2 टाइम के अंदर ब्रेक करेंगे. एक होगा मेरे पास 2 ईयर एंड एक होगा मेरे पास 6 मंथ. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा 2 ईयर्स के लिए निकालते हैं. तो ये जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल इन 2 ईयर के अंदर जो अमाउंट बनेगा ना, ये अमाउंट एज ए प्रिंसिपल काम करेगी किसके लिए, इस 6 मंथ के लिए एज ए
प्रिंसिपल काम करेगी यहाँ पर 6 मंथ के लिए। एंड यहाँ से मैं न्यू अमाउंट निकालूंगा, उसके बाद में जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी ना वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो 2 साल के लिए देखो कितना होगा, ये अमाउंट कितना होगा हमारा। तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल एंड ये अमाउंट, ये 2 साल के लिए, ये ध्यान रखना। तो जो मेरा रेट है वो कितना होगा 1/10। तो इसका मतलब 1 साल के लिए 10 से 11 होगा, तो 2 साल के लिए कितना होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये होगा 100 एंड ये होगा 121। एंड यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 100, ठीक है। तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12100। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इसका अमाउंट हुआ किसके अंदर, 2 साल के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो 6 मंथ है ना, इसके लिए जो प्रिंसिपल की वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी 12100। तो इसके लिए मैं जो इंटरेस्ट होगा ना वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका सिंपल सा है। तो उसका सिंपल सा देखो कैसे है, हम ऐसा ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो एनुअली हम फाइंड आउट करते हैं, तो एनुअली से ये कम ही टाइम है, तो एज ए सिंपल इंटरेस्ट ये काम करेगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना है मेरा 12100 एंड जो रेट हमारी वो कितनी है 10%, तो ये है हमारी 10%। एंड जो मेरा टाइम है वो कितना है 6 मंथ, तो 6 मंथ को मैं ईयर के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो 1/2, बस इसे ही सोल्व करना है। तो 00 से 00 गई मेरी यहाँ, ठीक है। 2 पंजू 10, ये कितना हुआ 5 5 दूनी 10, 1 5 1 6, 605 ही होगा ना, हाँ 605 ही होगा। तो ये ऐसा ही है, ठीक है। तो जो मेरा ए न्यू होगा ना वो कितना होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट 12100, इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा 605, तो ये होगा 12,705। तो ये वैल्यू होगी मेरी 2 साल एंड 6 मंथ के बाद में, ठीक है। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर सी आई फाइंड आउट करना है। तो सी आई कितना होगा मेरा, तो सी आई बेसिकली क्या होगा ए न्यू, इसमें से मैं प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दूंगा। तो 12705 में से ये 10,000 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हुई 2705। तो 2705 किस में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरा। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हमारी 10th प्रॉब्लम है। ए सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू 3136 इन 2 ईयर, व्हाट इज 140% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें सी आई निकालना है, बट लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है, ये जो हमारे पास टाइम है ना ये कंप्लीट इंटीजर के अंदर है। तो टाइम मेरे पास गिवन है कितना 2 ईयर, रेट गिवन है कितनी 12%। तो 12% को मैं फ्रैक्शन के अंदर लिखूंगा तो कितना होगा, तो ये होगा 12/100, ठीक है। इसको काटना चाहूँ तो कितना होगा, 4 से काटते हैं, 4 × 12 एंड ये हुआ 25, ठीक है। तो ये हुआ 3/25। इसका मतलब जो मेरा प्रिंसिपल एंड जो अमाउंट है उसका रेशियो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए मेरे पास, यहाँ हुआ 25 एंड यहाँ कितना होगा 28। तो ये रेशियो होना चाहिए मेरा, ठीक है। अब जो मेरे पास टाइम गिवन है, तो ये टाइम कितना गिवन है 2 ईयर, तो इसकी पावर कितनी आएगी 2 एंड इसकी पावर कितनी आएगी 2। तो ये होता है मेरे पास 625 एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 28 का स्क्वायर निकालूंगा। तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ये होता है 4 एंड ये होगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 एंड ये होगा 64, तो 487, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी हमारी इसकी स्क्वायर की। तो पुट करते हैं, तो 784, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है 3136 2 साल के बाद में। तो ये जो 784 है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3136। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, वो कितना है 625 यूनिट, ठीक है। तो सिंपल सा करते हैं, तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी मेरी, तो ये होगी 3136 784 से डिवाइड करेंगे एंड 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 से काटते हैं सबसे पहले, तो ये होगा 7 चौक 28, 3 बचा मेरा, 7 चौक 28, फिर 5 बचा, 7 2 8 56 एंड नीचे क्या आएगा 112, फिर 7 से जा रहा है, 7 6 42, फिर बचा मेरा 2, 7 चौक 28, ये गया 7 कम 7, 7 6 42, अब ये 16 चौक 64 4 पार गया एंड ये कितना हुआ मेरा, तो ये होगा, इसको मैं
कितना लिख लूँ, 25 इंटू 25, एक 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100, तो 2500। तो ये जो पी आया ना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, इसकी वैल्यू कितनी है 2500। तो ये 2500 आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 140% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड। तो 140% किसका निकालना है, ये जो हमारा पी है ना इसका, मतलब 2500 का। तो एक जीरो से एक जीरो, सॉरी दोनों जीरो से दोनों जीरो गई, ये कितना बचा 0, 25 चौक 100, 10 बचा मेरा, 25 एंड 10 35। तो 3500 वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा 3500। One type of pulses is sold for 72 per kg at a 20% profit. Another type is sold for 60 rupees per kg at a profit of 25%. If these two varieties are mixed in the ratio of 2:1 and the mixture is sold at 70 rupees per kg, what is the overall profit or loss percent? ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखो एक गलती क्या हो सकती है, ये जो हमारे पास 72 रुपीज़ पर केजी है ना, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये सीपी नहीं है, क्या है सेलिंग प्राइस है। एंड ये जो 60 रुपीज़ पर केजी है, ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हमें। तो हमें मिक्स करने से पहले क्या करना होगा, उनका सीपी निकालना होगा। तो एसपी मेरे पास कितना गिवन है यहाँ पर 72 एसपी गिवन है। एंड जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 20% का। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हुई मेरी, तो ये 20% की फ्रैक्शन होगी मेरी 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा अगर सीपी है तो ये कितना होगा मेरा, ये होगा प्रॉफिट। तो यहाँ से मैं एसपी निकाल सकता हूँ। तो एसपी कितना होगा, सीपी प्लस में पी, तो ये वैल्यू कितनी 5 प्लस में 1 6। इसका मतलब ये जो 72 है ना, ये 6 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से मैं सीपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सीपी की वैल्यू कैसी आएगी, तो वो आएगी 72/6 इंटू में सीपी कितना था 5, तो ये 5, तो 12 6 72, 12 पंजू 60। तो 60 रुपीज़ पर केजी है ना, ये फर्स्ट वाले की मेरे पास सीपी होगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले के लिए निकालते हैं। तो सेकंड वाले का एसपी कितना होगा, तो ये है मेरे पास 60 रुपीज़। एंड जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना है 25%। तो ये वैल्यू कितनी होगी 1/4। तो इसका मतलब ये सीपी है, तो ये कितना है मेरा प्रॉफिट। तो यहाँ से मैं एसपी निकाल सकता हूँ। तो एसपी क्या होगा, सीपी प्लस में पी, तो ये होगा 4 प्लस में 1 5। अब यहाँ से सीपी निकालूंगा मैं, तो ये होगा 60 रुपीज़ को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5, तो 4 कितना होगा मेरा सीपी, तो 12 पंजू 60, 12 चौक 48, तो इसका कितना है 48 रुपीज़। अब दोनों की मेरे पास सीपी आ गई, तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को मिक्स कर देता हूँ किस में, 2:1 रेशियो के अंदर। ठीक है, तो मिक्स्ड प्राइस निकालते हैं। तो ये होगा 2 इंटू में 60 प्लस में 1 इंटू में 48, एंड नीचे कितना है मेरा 3, 2 प्लस में 1 3। ठीक है, अब काट लेते हैं। तो ये कटेगा, ये आया मेरे पास 20, एंड ये कितना आया 16, तो ये आया 40, एंड इधर कितना आया 16, तो ये हुआ 56। तो 56 क्या होगा मेरा मिक्सर का प्राइस होगा। अब ये जो मिक्सर का प्राइस है, इसको वो बेच किस में रहा है 70 रुपीज़ पर केजी के अंदर बेच रहा है। तो जो एसपी है मेरा मिक्सर प्राइस का, वो कितना गिवन है 70 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ से मैं प्रॉफिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो कितना होगा 70 माइनस का 56। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी मेरी 14। तो 14, अब जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है मैं, वो कैसे निकलेगा 14/56 इंटू में 100, ये हुआ 14 चौक 56, एंड ये हुआ 25। तो 25% प्रॉफिट की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो प्रॉफिट निकालना है हमें, तो ये होगा नहीं 50%, ये हानि हो रही नहीं है, तो लाभ होगा हमें। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। A clothing store sold 3 dresses D1, D2 and D3 whose selling prices were in the ratio 5:6:7. They made a profit of 20% on D1 and losses of 10% on D2 and a profit of 30% on D3. What was their approximate total profit or loss percentage for the entire sale? ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, तो हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो मेरे पास गिवन है ना रेशियो, ये मेरा एसपी का रेशियो है, सेलिंग प्राइस का यहाँ पर रेशियो गिवन है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है, तो पुट करते हैं। तो ये मेरे पास D1 है, ये है D2 एंड ये है मेरा D3। तो ये है मेरे पास 5, ये है 6 एंड ये 7। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे पास गिवन है यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
कि 20% का प्रॉफिट करता है किस पे, D1 के अंदर, 10% का लॉस होता है किसके ऊपर, D2 के ऊपर, एंड जो 30% का प्रॉफिट हो रहा है वो D3 के ऊपर हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें मेरे को गिवन है यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये क्या है, रेशियो गिवन है 5:6:7 का। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इसको मैं एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तो इसकी फ्रैक्शन होगी मेरे पास 1/5। इसका मतलब ये CP है तो ये कितना है, प्रॉफिट। तो इसका मतलब जो SP है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 6। तो ये 6 यूनिट ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5x को। तो यहाँ से मैं CP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये कितना होगा, तो ये होगा 5x/6 इंटू में कितना था CP मेरा 5, तो ये होगा 25/6। तो ये वैल्यू CP की आ गई इसकी। एंड सेकंड का देखते हैं। तो सेकंड के अंदर क्या है, 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी मेरी, 1/10। बट यहाँ पर ध्यान में रखना ये लॉस है, तो इसका मतलब ये CP है, ये लॉस है, तो इस केस में SP कितना होगा मेरा, तो होगा CP माइनस का लॉस, मतलब 10 माइनस का 1 मतलब 9। तो यहाँ से मैं CP निकाल सकता हूँ, तो ये होगा 6x/9 इंटू में CP कितना था 10, तो यहाँ से CP की वैल्यू कितनी आई, 60/9x। ऐसे ही थर्ड वाले के लिए निकाल लेते हैं। तो ये होगा 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरे पास, 3/10, मतलब 10 मेरा CP है, तो ये कितना है मेरा, ये है मेरा प्रॉफिट। तो यहाँ से मैं SP निकाल सकता हूँ, तो ये होगा 10 प्लस में 3 मतलब 13। एंड SP की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 7x। तो यहाँ से CP कितना होगा, ये होगा 7x/13 इंटू में CP कितना था 10 इंटू में 10। तो यहाँ से CP की वैल्यू कितनी आई, 70/13x। तो इतना हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो मैं सारे CP को ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो CP की वैल्यू कितनी होगी, 25x/6 प्लस में 60x/9 एंड यहाँ पर कितना हुआ, 70x/13। ये मेरा किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, ऊपर आएगा मेरा 20। अब एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना होगा मेरा, तो एलसीएम होगा मेरा 13×3 = 39, 13×4 = 52, 53×5 = 63, 78। तो 78 यहाँ पर एलसीएम होगा इसका, तो 78 एलसीएम लेते हैं। तो 25 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये है मेरा 325। ठीक है, तो 325, एक्स को मैं तीनों में कॉमन ले लूँगा, प्लस में अब यहाँ पर देखो 78 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 26 आया, 26 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा मेरा 520 प्लस में, एंड ये कितना आया, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। तो मैंने सिंपली एलसीएम ले लिया यहाँ पर, एंड ये एक्स मेरा, तो ये टोटल कितना आएगा मेरा, तो ये टोटल आएगा मेरा 1265/78x। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आ गई मेरी CP की। एंड SP क्या होगा मेरा, तो SP यहाँ पर देखो ऊपर गिवन है, इन सभी को ऐड कर देते हैं। तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18x यहाँ पर SP हो गया मेरा। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा SP है ना, SP, इसमें से मैं क्या करता हूँ CP सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 18 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, 1265/78, और ये x मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर देखो इस 78 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 78 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 64, 6 8 7 56, 56 और 6 56 और 6 62, एंड ये है 78। तो 4 0 14, 1404। तो 1404 मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो 1404 माइनस का 1265/78, तो ये वैल्यू कितनी आई मेरी, तो ये आई 139/78x। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव में आ रही है, तो जो हमारा ये वैल्यू आ रही है ना पॉजिटिव में आ रही है, तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट का परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो स्पेस देख रहा हूँ मैं, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना है, 139/78 एंड इसके नीचे क्या आएगा मेरा CP कितना था, 1265/78,
एंड इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 78 से मेरा 78 गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करूँगा मैं, सिंपली 139 को 139,000 को मैं 1265 से डिवाइड करूँगा। तो आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो। तो ये मेरा अप्रोक्स आएगा, मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ उसे। तो ये वैल्यू मेरी आ रही है 10.98% के लगभग। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा, प्रॉफिट होगा 10.98% का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना खासकर कि ये एसपी गिवन हमें, ना कि सीपी। ए wholesaler marks up the price of a microwave oven by 60% above its cost price. He gives a 15% trade discount to a retailer. The retailer in turn marks up the price by 25% above his purchase price and offer it 10% festival discount to the customer. If the customer finally pays 14,490 rupees, what is the original approximate cost price of the oven to the wholesaler? ठीक है, तो हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गिवन क्या है कि सीपी, लेट्स से सीपी को मैं 100 मानता हूँ यहाँ पर। तो जो मेरा होलसेलर है ना, उसको 60% अबव मार्क कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 60% अबव पुट करता हूँ इसे। तो 100 का 60% कितना हुआ, 60 यूनिट। तो ये हुआ 160। तो ये मार्क प्राइस हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है वो, 15% का उसे डिस्काउंट दे देता है। तो यहाँ से मैं 15% का डिस्काउंट दूंगा। तो 160 का 15% कितना होगा, तो 1 0 से 1 0 गई, एंड ये 5 से काटते हैं, 5 या 15, 5 दूनी 10, एंड ये गया मेरा 8, 8 या 24। तो मतलब 24 यूनिट मेरे को सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा मेरा 136, ठीक है। तो ये मेरा नया प्राइस आया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, जो रिटेलर है ना, उसको फिर से मार्कअप कर देता है, कितना, 25% से। तो इसको मुझे क्या करना है, 25% से मार्कअप करना है। तो 136 का मैं 25% यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा। तो 25 चौक 100, तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिये 12, 4 चौक 16, मतलब 34 यहाँ पर वो ऐड कर देता है इसमें। तो ये कितनी वैल्यू होगी, तो ये होगी 170, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, उसे 10% का यहाँ पर फेस्टिवल डिस्काउंट दे देता है। तो इसको मैं 10% से डिस्काउंट दूंगा, तो ये 10% वैल्यू कितनी होगी, 17। तो 17 इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा, 153। तो ये जो 153 यूनिट हुआ ना, ये एक्चुअल प्राइस हुआ किसका, कस्टमर का। तो वो कितने पे करता है, 14,490। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 153 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 14,490 रुपीज़। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सीपी की वैल्यू। तो सीपी कितना था मेरा, 100। तो 100 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो 144.90 अपॉन में 153 इंटू में 100। तो ये किससे कट रहा है वो देखते हैं। अब 14490 को आप 153 से डिवाइड करोगे ना, तो इसका रिजल्ट लिखता हूँ मैं। तो इसका रिजल्ट आएगा मेरे पास 9470.588 चलता जाएगा ये, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेट करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 9471, जो कि हमारे ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू आंसर होगा। A 60-liter solution of alcohol and water has 20% water. How many liters of alcohol must be added to the solution to make the water content 15%? ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, ये जो 60 लीटर मेरे पास सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर एल्कोहल एंड वाटर दोनों प्रेजेंट है। एंड वाटर कितना प्रेजेंट है, 20%। तो 20% का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास वाटर 1 यूनिट क्वांटिटी के अंदर है ना, तो 4 मेरे पास एल्कोहल होगा उसके अंदर। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे 12, तो 12 चौक 48, एंड इधर आएगा 12। तो 12 लीटर तो मेरे पास पानी है, एंड 48 लीटर कितना है मेरे पास, एल्कोहल है। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो मेरे पास 48 लीटर है ना, इसमें मैं कुछ एल्कोहल ऐड करता हूँ। तो जो मेरे पास रेशियो होगा ना, किसका, वाटर का रेशियो बोल रहा है। तो वाटर तो मेरा सेम है 12 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा ये जो वाटर है ना, कितना बन जाता है, 15%। तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो 15% की फ्रैक्शन होगी 3/20, ठीक है। हाँ, 3/20 होगी, ठीक है। तो 3/20 होगी। इसका मतलब क्या हुआ
कि 3 तो मेरे पास वाटर है एंड 17 यूनिट क्या है मेरे पास, एल्कोहल है। तो बस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो 3 चौक 12 एंड 4 उधर जाएगा तो 48 प्लस में ए इक्वस टू 17 चौक 68। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 20। तो 20 लीटर इसमें एल्कोहल हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। A can do a work in 8 days and B can do the same work in 12 days. They work together for 3 days. What part of the work is left? ठीक है, तो A देखो यहाँ पर एक काम को 8 दिन के अंदर करता है एंड B उसी काम को 12 दिन के अंदर करता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टोटल क्वांटिटी एज्यूम कर लेता हूँ वर्क की। तो ये होगा 24, तो 8 दिया 24 एंड 12 दूनी 24। तो A की एफिशिएंसी कितनी आई 3 एंड B की कितनी आई 2। तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास। अब दोनों को मैं क्या करता हूँ 3 दिन तक काम कराता हूँ। इसका मतलब 3 प्लस में 2, इसको मैं 3 दिन तक काम कराऊंगा तो इंटू 3, तो ये हुआ मेरा 15। तो 15 यूनिट काम कर लेंगे 3 दिन के अंदर। बचा कितना मेरा, तो 24 में से 15 गया मेरा, तो 9 यूनिट काम बच गया यहाँ पर। तो बस हमें यही बताना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पर किसका टोटल वर्क का मेरा रिमेन रह गया। तो 9/24, तो ये कितना होगा 3/8। इतना फ्रैक्शन ऑफ वर्क मेरा बच गया। तो 3/8 मतलब ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा 3/8। ए ग्रोसर मिक्सेस 40 kg ऑफ लेंटिल्स costing 65 per kg with a certain quantity of lentils costing 80 rupees per kg. If he sells the mixture at 75 rupees per kg making a 10% profit, what quantity of the second type of lentils did he mix? ठीक है, तो हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो मेरे पास दो टाइप की यहाँ पर लेंटिल्स है। एक है मेरे पास 40 kg, कितनी 65 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, एंड सेकंड है मेरी, उसकी क्वांटिटी मेरे को यहाँ पर गिवन नहीं है, तो लेट्स से एक्स का क्वांटिटी मान लेते हैं उसकी, एंड ये कितना गिवन है 80 रुपीज़ पर केजी के बेसिस पे। ठीक है, तो मिक्सर करते हैं इसे। तो मिक्स प्राइस जो होगा वो कितना होगा, तो इसका मिक्स प्राइस होगा 40 इंटू में 65 प्लस में x इंटू में 80 अपॉन में 40 प्लस x। तो ये इसका मिक्स प्राइस होगा। ठीक है, तो इस मिक्स प्राइस को वो क्या करता है 75 रुपीज़ के अंदर सेल करता है। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 75 रुपीज़। ठीक है, और कितना कमाता है 10% का यहाँ पर प्रॉफिट कमाता है। तो 10% का प्रॉफिट उसे अकर हो रहा है। तो ये जो 10% है इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10। तो इसका मतलब ये CP है, तो ये कितना है मेरा प्रॉफिट है। तो यहाँ से मैं SP निकाल सकता हूँ। तो SP कितना होगा CP प्लस में ये प्रॉफिट, तो 11। तो इसका मतलब ये जो 75 यूनिट है ना, इसकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 11 को। तो यहाँ से CP की वैल्यू मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये कितना होगा, तो ये होगा 75 अपॉन में 11 इंटू में 10। ठीक है, तो ये CP की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो बस इसको इसके इक्वल कर लेते हैं, मिक्स प्राइस के इक्वल। तो ये होगा 75 अपॉन में 11 इंटू में 10। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करते हैं थोड़ा। तो देखो 1 0 एंड 1 0 इससे मैं काट सकता हूँ, एंड उसके बाद में अब सोल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा किसको 65 को, कितना हुआ मेरे पास, तो 4 पंजू 20, 2 4 6 24 और 2 26 प्लस में 8x, एंड इधर देखो 75 ब्रैकेट में 40 प्लस में x, एंड नीचे 11 भी है ना मेरा। तो 11 को मैं इधर ले आता हूँ, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये कितना बचा मेरा 75 इंटू 40, ये कितना होगा, तो 4 पंजू 20, 2 4 संते 28 और 2 30, 3000 प्लस में ये होगा मेरा 75x, एंड इधर देखो 0 6 8 2 प्लस में 88x। अब ये 88x के अंदर मैं 75x यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचेगा 13x, एंड 3000 के अंदर मैं 2860 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचेगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 140। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 140 अपॉन में 13 जो कि कितना होगा 10 के अप्रोक्स मेरा आंसर आएगा। तो ए की ऑप्शन के अंदर है 10.77। तो ऑप्शन बी इस केस से मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। A and B can complete a task in 12 days while B and C together can complete the task in 16 days. After A works on it for 5 days
and B for 7 days. C takes the remaining work and complete in 13 days. How many days would it take for C to complete the work alone? तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है यहाँ पर देखो कि A एंड B मेरे पास एक किसी काम को 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे ही B प्लस C मेरे पास कंबाइन उसी वर्क को 16 दिन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में A जो मेरा है वो 5 डेज़ के लिए काम करता है एंड B मेरा 7 डेज़ के लिए काम करता है। अब इनके बाद में C मेरा काम पे आता है, वो 13 डेज़ के अंदर पूरे काम को कंप्लीट कर देता है। तो हमें बताना है C यहाँ पर अकेला काम करे ना, तो उस केस में वो काम कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लूँगा इनका। तो वो क्या होगा, एलसीएम होगा इन दोनों का। तो 12 एंड 16 का एलसीएम कितना होगा, 48। ठीक है, तो यहाँ से ए एंड बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 12 चौक 48, 4 यहाँ पर इफिशियंसी आ जाएगी उनकी। एंड बी प्लस सी की कितनी आएगी, 16 × 48। तो ए प्लस बी की 4 आ गई एंड बी प्लस सी की कितनी आई, 3। अब यहाँ पर देखो मैं कैसे काम कराऊंगा इनको। तो मैं क्या करता हूँ, इस 7 को मैं 5 + 2 के अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, इससे होगा क्या, ए एंड बी को मैं कंबाइन 5 दिन के लिए काम कराऊंगा। तो ये कैंसिल एंड ये कैंसिल। तो उस केस में देखो 5 दिन के लिए काम करेंगे कौन, ए प्लस बी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। मतलब 5 दिन के लिए ए और बी का काम हो गया प्लस में। अब बी प्लस सी है, तो देखो 2 दिन यहाँ पर बी का है, तो मैं क्या करता हूँ 2 दिन यहाँ से लेता हूँ, बचेगा कितना, 11 दिन। तो ये जो 2 दिन है ना, ये बी प्लस सी कंबाइन होके काम करेंगे, मतलब 3 इफिशियंसी से काम करेंगे। कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए प्लस में। अब ये जो 11 दिन बचे हैं ये सी की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो सी की एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, तो क्या पुट करूँगा यहाँ पर, लेट्स से मैं सी ही पुट कर देता हूँ। तो ये टोटल काम किसके लिए इक्वल होना चाहिए, ये जो गिवन है ना 48, इसके इक्वल। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 4 × 5 = 20, ये हुआ 6 प्लस में 11 सी। तो ये 48 के इक्वल होना चाहिए। तो 11 सी की वैल्यू कितनी हुई, 48 माइनस का 26। तो ये आया मेरे पास 22। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2। अब सी को मेरे को अकेला काम कराना है, तो उस केस में देखो सी कितना टाइम लेगा, तो वो टाइम की वैल्यू होगी टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है मेरा, 48 एंड इफिशियंसी कितनी है, 2। तो टाइम होगा मेरा 24 डेज। तो 24 दिन लगेंगे। तो 24 आंसर होगा मेरा ऑप्शन ए। ए साइक्लिस्ट ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी at an average speed of 20 km/h and takes 4 hours. If they want to complete the same journey in 2.5 hours, by what amount should they increase their average speed? ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो मेरे पास 2 सिटी यहाँ पर A एंड B, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ गिवन है मेरे पास। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी वो देखो। तो ये डिस्टेंस निकालेंगे हम स्पीड इनटू में टाइम से। ठीक है, स्पीड कितनी गिवन है मेरे पास, 20 एंड टाइम कितना गिवन है मेरे पास, 4। तो ये होगा 80 किलोमीटर। ठीक है, अब सेम वो आगे क्या बोल रहे हैं, इस 80 किलोमीटर को वो 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो उस केस में उनकी स्पीड कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 80 एंड टाइम मेरे पास कितना गिवन है अभी यहाँ पर, 2.5। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, 25 चौक 100, 8 चौक 32। तो 32 km/h उनकी स्पीड होनी चाहिए। तो हाँ, बट हमें निकालना क्या है कि उन्होंने कितना अपना एवरेज स्पीड कितना इंक्रीज़ किया है। तो मतलब इनिशियली कितनी थी हमारी, 20, अब कितनी हुई, 32। तो 12 से उन्होंने इंक्रीज़ कर लिया। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, ए ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 6 AM एंड ट्रेवल्स टुवार्ड्स स्टेशन बी एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 60 km/h। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेशन ए है एंड यहाँ पर स्टेशन बी है। तो ये जो ट्रेन है ना, ये यहाँ से लीव करती है कब, सुबह के 6 बजे, और कितनी स्पीड से, 60 km/h की स्पीड से। उसके बाद में क्या होता है, अनदर ट्रेन लीव्स स्टेशन बी एट 8 AM। यहाँ से दूसरी ट्रेन लीव करती है कितने बजे, 8 AM के ऊपर। ठीक है, कितनी स्पीड से, इसकी स्पीड है 90 km/h। एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है हमारे पास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 540 किलोमीटर। एंड हमें बताना है अब कि ये दोनों ट्रेन है ना,
ये कितने टाइम पर मीट करेंगी दोनों एक साथ, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों को एक साथ टाइम पे लाने के लिए ये जो 6 किलोमीटर है, ये जो 6 AM वाला है ना, ये क्या करेगा 8 AM तक कहीं यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि 8 AM तक ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। तो 8 AM तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। तो 2 आवर्स के अंदर इसकी डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटे के अंदर 120 किलोमीटर ये ट्रैवल कर लेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 120। तो ये कितनी बची मेरी, तो 540 में 120 में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हुआ 420, ठीक है। अब दोनों की दोनों ट्रेन क्या है, बी तो इनिशियली पोजीशन पे है एंड ये जो मेरी ए वाली ट्रेन है ये यहाँ पर पहुँच गई कुछ, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, जो टाइम होगा हमारा वो होगा रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है उसकी 420 एंड रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 और 6 15 मतलब 150। तो 150 आ गई। तो ये कितना टाइम लेंगी, तो 1 0 से 1 0 गया और किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो 3 से काटेंगे इसे, तो 3 से काटेंगे, 3 से कितना होगा मेरा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 एंड 3 पंजू 15 नीचे, ठीक है। तो 14/5 मेरा यहाँ पर आवर्स इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 दूनी 10, 2 घंटे एंड 4/5 मिनट्स। तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 12 चौक 48, तो 48 मिनट आएगा मेरा। तो जो टोटल टाइम होगा वो कितना लगेगा, 2 घंटे 48 मिनट्स। तो 8 के अंदर मैं 2 घंटे 48 मिनट्स ऐड करूँगा तो वो कितना होगा, तो 10:48 मिनट्स, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरा। ए सर्कुलर गार्डन हैविंग ए डायमीटर ऑफ 10 मीटर इज सराउंडेड बाय ए कॉन्क्रीट पाथ दैट इज 1 मीटर वाइड, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशन ऑफ द पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, पहले मेरे पास एक सर्कुलर यहाँ पर पार्क था या गार्डन था, मैंने क्या किया 1 मीटर वाइड पे यहाँ पर एक पाथ बना दिया। तो उससे क्या हुआ, मेरा जो एरिया था वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज एरिया ये होगा मेरा, ठीक है। तो इसी का मेरे को यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, ये जो बीच वाला एरिया है ना इसके रेस्पेक्ट में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये बीच वाला है जो सर्कल मेरा, इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास, तो डायमीटर मेरे पास कितना है 10 मीटर, तो रेडियस होगी मेरे पास 5 मीटर, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला मेरे पास जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, इसकी है मेरे पास R2, ये है 5 प्लस में एंड ये जो पाथ कितना वाइड था मेरा 1 मीटर, तो ये होगा 6 मीटर। बस दोनों की मेरे पास रेडियस आ गई। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जो रिंग है ना इसका एरिया फाइंड आउट करता हूँ। तो रिंग का एरिया कितना होगा AR, ये कितना होना चाहिए पाई R1 का स्क्वायर माइनस का R2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो पाई R1 कितना है मेरा, तो R1 है मेरे पास 6 का स्क्वायर एंड जो R2 है मेरे पास वो कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये होगा 36 माइनस का 25 पाई एंड 36 में से मैं 25 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये होगा 11, तो 11 पाई। तो 11 पाई मेरे पास यहाँ पर एरिया आ गया। अब ये जो बेस वाला मेरे पास एरिया था वो कितना होगा, तो इसको मैं AB बोल देता हूँ। तो ये होगा मेरे पास पाई 5 का स्क्वायर, तो 25 पाई 25 पाई। तो हमें बस परसेंटेज निकालना है इसका। तो परसेंटेज होगा मेरे पास 11 पाई अपॉन में 25 पाई इंटू में 100, तो पाई से पाई गया 25 और 100, तो ये हुआ 44%। तो ऑप्शन मेरे पास सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ए सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग ए रेडियस 14 सेंटीमीटर हैज़ एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है एंगल ऑफ द सेक्टर। तो हमें पता है एरिया क्या होता है सेक्टर का, वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई R स्क्वायर एंड ये कितना गिवन है मेरे पास 154। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, थीटा अपॉन में 360 इंटू में ये हुआ मेरा 22/7, R की वैल्यू कितनी है मेरे पास 14, तो 14 इंटू 14, तो ये 154 के इक्वल होना चाहिए। तो जो कट रहा है वो काटते हैं, 7 दूनी 14, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो 14 से 14 गया, तो ये वैल्यू कितनी आई, ये हुआ थीटा मेरा 360 अपॉन में 4 मतलब 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 90, ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा।
ए सर्कुलर साइन बोर्ड हैज़ ए रेडियस ऑफ 2 मीटर इफ पेंटिंग कोस्ट्स 60 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर एंड 10% ऑफ द बोर्ड इज लेफ्ट अनपेंटेड, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो सिंपल प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है यहाँ पर, देखो एक मेरे पास सर्कुलर गार्डन है यहाँ पर जिसकी रेडियस कितनी है 2 मीटर। ठीक है, इसको हमें पेंट कराना है कितना 90% तक, क्योंकि 10% क्या है कि लेफ्ट अनपेंटेड रह गया वो। ठीक है, तो 90% तक हमें पेंट कराना है और उसी पे वो कॉस्ट लगेगी। तो सिंपल सा करना है हमें। तो एरिया यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया कितना होगा मेरा, तो होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है मेरा 2 × 2, तो ये हुआ मेरा 88/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट एरिया है, बट लेकिन हमें प्राइस जो लगाना है वो किस पे लगाना है, पेंटेड एरिया पे। जो पेंटेड एरिया हुआ वो कितना होगा, वो होगा 88/7 इंटू में 90% होगा, क्योंकि 10% हम पेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये वाली कितनी होगी, तो 9 8 72, 7 9 8 72, 72 और 7 79, एंड नीचे कितना है 70, एंड इस पे पेंट लगेगा मेरा। तो इस पे पेंट लगेगा तो इस पे कॉस्ट भी लगेगी। तो पेंटिंग कॉस्ट जो होगी ना, पेंटिंग कॉस्ट वो कितनी होगी, तो होगी 792/70 इंटू में 60। तो इसको सोल्व करना है सिंपली। तो 1 0 से 1 0 गया, एंड 6 दूनी 12, 1 6 नाम 54, 1 55, 5 6 5 7 7 6 42 और 5 47। इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। तो देखो कितना आता है, 7 6 42, तो 5 बचा तो 55, 7 8 56 चला जाएगा, तो 7 7 49, तो फिर आया मेरे पास 6 2 आया, 7 नाम 63, मतलब 679 के अप्रोक्स आनी चाहिए। वैसे तो ये 678 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, तो हाँ पॉइंटों में गिवन है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा 678.6। फाइंड y इंटरसेप्ट ऑफ 4x प्लस में 5y इक्वस टू 20। तो एक इक्वेशन गिवन है, इसका हमें y इंटरसेप्ट निकालना है। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वस टू mx प्लस में c। तो ये जो c होता है ना, इसी को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। y इंटरसेप्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा अगर क्वाड्रेंट है ना, तो ये लाइन कहीं y को कट कर रही होगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसको हम बोलते हैं c। तो ये c ही वो c होता है। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि y लाइन पे ये कट कर रहा है। ठीक है, तो c की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में इसको लाएंगे। तो ये हुआ 5y, बाकी को सभी को राइट हैंड साइड के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हुआ -4x प्लस में 20, एंड y की वैल्यू कितनी होगी, -4/5x प्लस में 4। तो ये मेरा जो x के साथ है ना, ये है मेरा स्लोप, एंड ये है मेरा क्या c। तो y की वैल्यू, ये y इंटरसेप्ट कितना होगा मेरा 4। तो ऑप्शन बी। गिवन x प्लस 1/x इक्वस टू 4। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x³ प्लस में 1/x³ की। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x। अगर हमारे पास a गिवन है ना, तो x³ प्लस में 1/x³ है ना, इसकी वैल्यू होती है a³ माइनस का 3a। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है मेरे पास 4, तो इसमें पुट करते हैं। तो 4 का क्यूब कितना हुआ 64 माइनस का 4 3 12, तो ये वैल्यू होगी 52। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा 52। हमें इस एक्सप्रेशन की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो सिंपल सा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.111। तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। थैंक यू।